हमारे शास्त्रों में वर्णित जो नियम है उनका पालन कीजिए। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करना, इससे क्या होता है? जैसे कई बार कहा जाता है आपको पितृदोष है। पितृदोष का मतलब क्या होता है? पितृ नाराज हो गए आपके? नहीं। पितृदोष का कारण यह होता है कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे परिवार के पूर्वज जब प्रस्थान कर जाते हैं तो प्रस्थान करने के बाद जब ठाकुर जी के सन्मुख वे पहुंचते हैं तो ठाकुर जी उनको अपने निजलोक में निवास दे देते हैं। तब ठाकुर जी से हमारे ही वे जन जाकर के प्रार्थना करते हैं, मैं सराफ परिवार से आया हूं या मैं उपाध्याय परिवार से आया हूं, हे नाथ मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे बालक, ये सब लोग मेरे से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे। अब तो मेरा संबंध इनसे टूट चुका है, पर फिर भी नाथ मैं बस इतनी कृपा आपसे चाहता हूं कि इस परिवार पर कृपा बनाए रखना। हमारे पितृ जाकर के ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना करते हैं कि आप इन पर कृपा बनाए रखना ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा तुम इतनी इनकी जो है जैक लगा रहे हो तो अपने परिवार के लोगों की, देखते हैं श्राद्ध पक्ष में तुम्हारा श्राद्ध ये लोग कैसे करेंगे। तो जब उसकी श्राद्ध तिथि आती है हमारे पितृ की, और उस दिन जब परिवारी जन कुछ भी विशेष नहीं करते और बिल्कुल अश्रद्धा पूर्वक करते हैं, तब ठाकुर जी मंद मंद मुस्का करके व्यंग कसते हैं, देखो तुम्हारे परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, श्राद्ध के नाम पर केवल खाना पूर्ति जैसी कर रहे हैं, और तुम इन्हीं की हमसे प्रार्थना कर रहे थे कि इन पर कृपा बनाए रखना, इन पर अच्छे रखना, इनको भला रखना। तब हमारे पितृ नाराज नहीं होते, दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं ठाकुर जी अब तो हमें लगता है कि स्वार्थी थे ये लोग, इनके पास हम रहे, जब तक हम थे तब तक इनका काम था, अब हम आ गए तो अब इनको कोई श्राद्ध का इनके मन में भाव नहीं है, अब हमारा भी इनके प्रति कोई भाव नहीं है, आपको इनके कर्मानुसार जो गति देनी हो वो दीजिएगा, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। सीधी बात। कोई व्यक्ति आपके ऊपर छतरी लेकर के चल रहा था कि आपको धूप ना लगे, ताप ना लगे, बारिश ना हो, ओले ना गिरे आपके ऊपर, लेकिन आपने उसकी कदर ही नहीं की तो वो छतरी हटा लेगा। अब जो भी होगा सब सहन करना पड़ेगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष में हमारे यहां आज्ञा की गई कि अपने पितरों का, पूर्वजों का स्मरण किया करो। एक आचार्य चरण से हमने एक बात और सुनी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज अगर आप प्रेम से पा रहे हो, आपका परिवार खुशहाल है, आपके पास सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, आप हरि भजन भी कर पा रहे हो, हरि स्मरण भी कर पा रहे हो, तो इसका मतलब यह भी है कि आप पूर्व में जिस घर में थे, अपने पूर्व जन्म में जिनके यहां थे, वे लोग आपका नियमित रूप से श्रद्धा कर्म करते हैं, इसलिए इस जन्म में आप खुशहाल हो। और कई बार व्यक्ति अपने जन्म में बड़ा दुखी हो जाता है, पाने को अन्न नहीं मिल रहा, धन रुकता नहीं है, बच्चे बात नहीं सुनते, कभी प्रेत आक्रमण कर देते हैं, कभी घर पर कोई बंधन हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ। इसका भी कारण ये हो सकता है कि आप पूर्व में जहां थे उस परिवार के लोग आपका कोई स्मरण नहीं करते, किसी भी प्रकार का आपके प्रति कोई श्राद्ध कर्म नहीं करते, उसी का भोग रहे हैं आप। इसलिए ये नवरात्रि के दिन, ये श्राद्ध पक्ष के दिन, ये गणेश चतुर्थी के दिन, राधाष्टमी, जन्माष्टमी के दिन, श्रावण मास के दिन, हम भारतीयों की सुरक्षा के लिए 365 दिन आचार्यों ने एक एक नियम बना दिया। इस दिन ये करना है, इस दिन ऐसा करना है, इस दिन ऐसा करना है।